जीएनएम कर लिया है, अब आगे क्या करें? पोस्ट बीएससी नर्सिंग करें या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करके एक्सपीरियंस ले? हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। आज फिर से लेके आई हूँ एक और अमेजिंग टॉपिक। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जीएनएम नर्सिंग कर लिया है जिन भी स्टूडेंट ने, तो आपको आगे क्या करना चाहिए। क्या हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहिए जिससे हमें एक्सपीरियंस मिले, या फिर हमें आगे पढ़ाई करके पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहिए? क्या बेस्ट रहेगा या फिर दोनों एक साथ करना चाहिए? तो चलिए बच्चों, आज के इस सवाल का जवाब मैं आपके साथ पेश करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले बच्चा, कि अगर आपने जीएनएम कर लिया है तो मेरे सजेशन से जो बेस्ट रहेगा बेटा, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो। क्या करो बेटा? पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो। ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो, नॉट नॉट प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मत करो। क्यों मत करो? इसका रीजन क्या है बेटा? देखिए बेटा, जब आप लोग पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब ना करके, तो होगा क्या? जब आप लोग जीएनएम के बाद बेटा पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है, क्या बेटा, पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी। पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी। आपकी जो पढ़ाई है ना वो छूटेगी नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं और उनका पढ़ाई में जो मन है, धीरे धीरे पढ़ाई से मन भागने लगता है। ठीक है ना? जब धीरे धीरे बेटा पढ़ाई से मन भागने लगेगा और हम लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाई से जो मन है ना बेटा वो उचट जाएगा। ठीक है ना? याद रख लेना। तो मैं बच्चों कहूंगी कि अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आप लोग 2 साल का, कितने साल का कोर्स होता है बेटा? 2 ईयर का, यानी 2 साल का पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है बेटा। अगर आप लोग 2 साल के पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर लेंगे बेटा जीएनएम के बाद, तो होगा क्या? जितने भी वैकेंसी निकलती हैं, जितनी भी बेटा वैकेंसी निकलती हैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल की, जैसे कि एम्स हमारे ऑल इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, एम्स नागपुर, एम्स भुवनेश्वर, जितने भी एम्स है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारे इंडिया का, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो इन बड़े बड़े हॉस्पिटल की बेटा जो फॉर्म निकलेंगे उनमें आप लोग अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो जीएनएम करोगे आप लोग तो आपके जो रास्ते हैं ना बेटा वो क्लोज रहते हैं। आपके रास्ते हैं ना वो कहीं ना कहीं बंद होते हैं, सभी रास्ते नहीं खुले होते। छोटी छोटी वैकेंसी निकलती है जैसे एनएचएम की। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि एनएचएम की, नेशनल हेल्थ मिशन और आरआरबी के। ठीक है, आरआरबी के और कुछ स्टेट में जीएनएम के थ्रू स्टाफ नर्स के फॉर्म निकलते हैं, उनमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट जो एम्स जैसे DSSB, जितने भी नेशनल लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के फॉर्म होते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है बेटा, उनमें आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप लोग जीएनएम करोगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा बेटा कि आप लोग पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है बेटा, ठीक है, रब कर दो इसको। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि हम लोग तो 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उसमें भी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। देखिए बेटा, आपका डिसीजन है वो सही है कि आप लोग क्या कर लोगे। ठीक है, ये मार्कर भी सारी परेशान करती है बेटा, चेंज करती हूँ उसको। ठीक है ना, दूसरी मार्कर लेती हूँ, ये परेशान कर रही है। ठीक है ना, तो देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि दीदी हम तो एक्सपीरियंस ले लेंगे। एक्सपीरियंस ले लेंगे 2 साल का तो क्या हो जाएगा, हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बेटा, एक चीज कहूंगी मैं आप लोगों से कि आप लोग जब एक्सपीरियंस लेते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल से, मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है, तो फिर वो मैं देखिए रियलिटी बता रही हूँ, मैंने देखा है और वहाँ बच्चों से पूछा है कि आप लोग प्राइवेट ही क्यों करते रह गए।
तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने एक्सपीरियंस की वजह से हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और हमारी एक्सपीरियंस की वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग नहीं करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस के लिए जॉब करने लगते हैं और वो जॉब की वजह से, प्रेशर की वजह से बच्चा वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई से दूर होने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो याद रख लेना बेटा, भले ही आप लोग जॉब करो, एक्सपीरियंस करो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि जॉब भी करो। अगर आपका मन है एक्सपीरियंस लेना है कि हमें हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लेना है, तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग दोनों करो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग में भी फॉर्म डालो और प्लस एक्सपीरियंस भी लो। ठीक है, याद रख लेना। अगर आप लोगों को एक चॉइस करना पड़े तो बेटा मैं कहूंगी फर्स्ट प्रायोरिटी आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग को दो। हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, याद रख लेना। तो बेटा मेरा सजेशन यही रहेगा बेस्ट कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो। अगर हो सके तो आप लोग, और बेस्ट सजेशन है कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो, साथ में एक्सपीरियंस ले लो। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा। बाकी बेटा आपकी जैसी, देखिए घर के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब मजबूरी में भी जॉब करना पड़ता है। तो बेटा आप जॉब करो, भले ही जॉब करो बेटा, मैं समझ सकती हूँ मजबूरी हर एक घर की देखो अलग होती है। तो भले ही जॉब करो बेटा, लेकिन मेरी बात हमेशा एक याद रखना कि देखिए हमेशा ना हाल की मत सोचो बेटा, काल की सोचो। काल का मतलब है कि आप आगे की सोचो। ठीक है, अभी तो आप लोग जॉब कर करके भाग दौड़ के डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में पैसे कमा लोगे, लेकिन जब आप एजेड हो जाएंगे, जब आपकी एज हो जाएगी बेटा, तो आप इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो याद रख लेना बेटा, ये समय है पढ़ाई का। आप लोग अभी पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेंगे आप, ठीक है, जब पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेंगे बेटा तो आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की वैकेंसी निकलती है उसमें। ठीक है ना, तो मेरा सजेशन रहेगा बेटा जीएनएम वालों की कि आप लोग पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लो 2 ईयर का, लेकिन साथ में आप लोग पोस्ट बीएससी का फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, इससे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। कोई भी डाउट है बेटा, आपकी छाया दीदी हमेशा आपके साथ खड़ी हैं। जितनी नॉलेज है मैं आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू बच्चों, हमेशा खुश रहो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत करते रहो बेटा, इस मजे को लेने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी।